नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जेएनयू का रिजल्ट यहां पर आ चुका है। आप अपना रिजल्ट जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, आपका रिजल्ट यहां पर शो करेगा। रिजल्ट आपको कुछ यहां पर इस तरीके से दिखेगा। आगे का एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, क्या आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना और किस तरीके से आपको जाके वहां पर ऑफलाइन प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल, पूरा एडमिशन प्रोसेस में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातचीत हो या चाहे जिस चीज से रिलेटेड बातचीत हो, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं। रिजल्ट में आपको अपना नाम दिख रहा होगा, एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, हॉस्टल आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आपने यस नो किया होगा। अब यहां पर बताएगा कि आपको मिला क्या है। आपको यहां पर जो वो फ्रेंच मिला, यहां पर बी ऑनर्स इन फ्रेंच। अब बताएगा कैटेगरी आपकी कौन सी है। ये आपको यहां पर कैटेगरी रैंक दिखा रहा है कि कैटेगरी रैंक आपकी यहां पर जो है वो 10 है और आपका जो पहला चॉइस था सब्जेक्ट का वही यहां पर आपको मिला है। आपका देखो सारा प्रोसीजर यहीं से कंप्लीट होने वाला। सबसे पहला काम यहां पर आप फी पेमेंट करोगे। जैसे आप यहां पर फी पेमेंट कर देते हो, आपके पास यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहां पर आपको ऑफर लेटर, चेकलिस्ट, प्री एनरोलमेंट फॉर्म ये सब दिखने लगेंगे। अगर आप जैसे यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, अभी अपलोडेड ये बच्चा नहीं किया था, अपलोड करने के साथ प्री एनरोलमेंट फॉर्म दिखेगा जिसको आपको यहां पर प्रिंट आउट करना होगा। 5 प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपको भर के लेके जाना होगा। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम का मतलब ये हो गया कि ये बताएंगे किस डेट पे आपको जेएनयू आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पूरा एडमिशन प्रोसेस यहां पे कंप्लीट करना है। लास्ट में इधर देखो यहां पर दिया गया एक्सटेंशन फॉर्म, इस पे क्लिक करने के साथ अभी कुछ नहीं होगा, तो फोटो है, आप अपने रिजल्ट देखो, क्लिक करते आपको एक एक्सटेंशन फॉर्म मिल जाएगा। वहां पे एक्सटेंशन फॉर्म क्या है, अगर आप अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज 5 सितंबर तक नहीं पूरी कर पा रहे हो, इनकी एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर है, अगर आप तब तक अपनी फॉर्मेलिटीज नहीं पूरी कर सकते हो, जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज हैं कि जाना है आपको, ये सारी चीजें करनी है, सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो तब आप एक्सटेंशन ले सकते हो यहां पर 30 सितंबर तक का। उसके लिए आपको एक्सटेंशन फॉर्म भर के उसको मेल करना होगा। कहां करना भी आगे मैं आपको यहां पर बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। अगली चीज है जेएनयू माइग्रेशन। ये आपके ज्यादा काम की बातें नहीं है। माइग्रेशन अंडरटेकिंग, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है उसकी जगह पे ये वाला अंडरटेकिंग प्रिंट आउट करके फिल करके आपको सबमिट करना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जहां पर मांगेगा वहां पर आप इसको फिल करके जो है वो जमा कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ यहां पर बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या होगा, सब मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होंगे यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पर दिया गया था कि इसने भरा था फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, और यहां पर देखिए दिया गया है, ये देखो यहां पर क्या दिया गया है, सीयूटी यूजी स्कोर इंग्लिश प्लस जनरल सेक्शन अप टू 100%। मतलब क्या है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के मार्क्स को जोड़ के परसेंटेज निकाल देना। 450 में जितना मार्क्स आया उसको परसेंटेज निकाल दिया 66.66। वो यहां पर आपका जो है वो स्कोर दिखा रहा है। डिप्रेशन पॉइंट यहां पर आपका मिलेगा, ये दोनों जुड़ के आपका फाइनल स्कोर बनेगा। और फिर यहां पर बता रहा है कि ओपन रैंक जो जनरल रैंक है वो 138 है, एससी रैंक यहां पर 10 है और इसमें ये बच्चा सेलेक्टेड है। यहां पे समझ गए यहां पे। तो रिजल्ट में आपको ये ओवरऑल इतनी चीजें यहां पर दिखने वाली हैं। अगर हम लोग यहां पर आगे बातचीत करते हैं ऑफर लेटर की, अगर मैं यहां पर आपसे बातचीत करूं, ध्यान से देखिएगा ऑफर लेटर में क्या क्या बातें यहां पर बताई और समझाई जा रही है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, आप अपना ऑनलाइन जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफलाइन जो है वो मतलब जेएनयू में कैंपस पे जाके, जहां पर ये आपका लोकेशन देगा, जिस डेट और जिस टाइम पे देगा, जाओगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपने एडमिशन के फॉर्मेलिटीज को पूरा करोगे आप यहां पे। तो देखो इन्होंने वही सारी बातें यहां पर शुरुआत में बोली हैं। अब देखो यहां पर इन्होंने ये बताया है कि आपको इन पर्सन मतलब होता खुद आपको जाना होगा और यहां पर 2 से 5 सितंबर के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब वो 2 सितंबर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, वही वहां पर आपको डेट और टाइम मेंशन होगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा था आपके रिजल्ट में। आपके रिजल्ट में ही लिखेगा, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे ना, प्री एनरोलमेंट फॉर्म आप ले लोगे, उसके बाद वहां पर वो शो करेगा आपके रिजल्ट में ही, ठीक।
अब यहां पर कह रहा है कहां आना है आपको, कन्वेंशन सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, वही मतलब आपको कैंपस में ही यहां पर जाना है। इंडिविजुअल डेट, शेड्यूल एंड टोकन नंबर विल बी जनरेटेड ऑनलाइन आफ्टर द अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फिलिंग ऑफ प्री इनरोलमेंट फॉर्म। जब आप अपना प्री इनरोलमेंट फॉर्म भर दोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपके रिजल्ट पे जहां पे दिखा रहा था वहीं पे आपको डेट और टाइम और टोकन नंबर दे देगा, और जिसके बेसिस पर आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवा रहे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आएंगे तो इन्होंने बोला कि सारे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब लेकर आ जाइएगा, जितने भी आपके पास हैं वो सारे ओरिजिनल लेके आ जाइएगा, और 2 यहां पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, 2 सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है, 2 कॉपी करा लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स की, और वहां पर जो सब पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपनी सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। वही जितने भी आपके सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्कशीट होंगे सारे। और यहां पर आपके पास प्री इनरोलमेंट फॉर्म की 5 कॉपी होनी चाहिए। यहां पर प्री इनरोलमेंट फॉर्म आप भर के उसकी टोटल 5 कॉपी यहां पर जो है वो आप लेकर आओगे, इस बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अभी मैं दिखाता हूं, अलग से उसकी बातचीत करेंगे। पहले इन्होंने ये बोला है कि हाँ, हम जो यहां पर प्री इनरोलमेंट भरने का लिंक और सीट को ब्लॉक करने का मौका 24 से 27 अगस्त के बीच में दे रहे हैं। सीट कैसे ब्लॉक होगी यहां पर आपकी, आप फी पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, प्री इनरोलमेंट फॉर्म फिल करोगे, आपकी सीट वहां से आपकी जो है वो ब्लॉक होगी। वही कह रहा है यू हैव टू ब्लॉक योर सीट आफ्टर द पेइंग द फीस, किसी भी माध्यम से पेमेंट करो और फिर आप अपनी सीट वहां पे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया 27 अगस्त तक तो आपकी सीट जो होगी वो यहां पर चली जाएगी, ठीक है। फीस कुछ नहीं है, 200-250 रुपए आपको यहां पर पे करना, फीस के नाम पे कुछ नहीं। यहां पर कह रहा है कि फी पेमेंट करने के बाद आपको 30 अगस्त के पहले अपने यहां पर जो है वो इस डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी जो है वो यहां पर जो है वो अपलोड करनी होगी। वहां पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उस अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको यहां पर जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना है। वो भी मैं दिखाता हूं। अपलोड डॉक्यूमेंट जहां पे दिख रहा था ना, उस पर क्लिक करते पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी, उसी में आप अपलोड करो। अभी वो भी मैं दिखा दूंगा यहां पे। फिर यहां पर कह रहा है कि अपना प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और 5 कॉपी जो है वो यहां पर लेकर चले आइएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप परेशान मत हो। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपका दिखा देगा प्री इनरोलमेंट फॉर्म, ठीक है। इन्होंने बोला एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज की जो लास्ट डेट है वो यहां पर 5 सितंबर है। सब कुछ 5 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आप यहां पर 5 सितंबर तक अपने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो इसके लिए आपको प्री इन्फॉर्म करना होगा जेएनयू को। उसका क्या तरीका होगा, एक मेल आईडी दे रहे हैं और एक्सटेंशन फॉर्म आपके रिजल्ट पे जो भी मैंने आपको दिखाया था उस पर क्लिक करते ही पीडीएफ आएगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के भर के इसका पीडीएफ बना लेना और उस पीडीएफ को इस मेल आईडी पे भेज देना वहां पर। और इन्होंने ये बोला है लेकिन तब भी आपको 30 सितंबर तक तो यहां पर पूरा करना ही पड़ेगा एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज, ठीक है। फिर यहां पर इन्होंने ये बोला कि 30 सितंबर के बाद कोई भी एडमिशन प्रोसेस यहां पर जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी कंडीशन में यहां पर, ठीक है। और इन्होंने कहा कि kindly note further that you have to report for the physical verification of documents only when you have the mark sheet provisional result of the qualifying graduation examination। इनका कहने का मतलब ये है आप रिपोर्टिंग करने आ रहे हो अगर आपके पास रिजल्ट है अपने क्लास 12th का, मतलब जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वही आपका क्लास 12th है, उसका है मार्कशीट सर्टिफिकेट, तभी आना, नहीं तो ऐसे मत चले आना मुंह उठा के, ठीक है। और इन्होंने बोला हॉस्टल एकोमोडेशन जो है वो लिमिटेड है, इसलिए ये समझ लीजिएगा कि एडमिशन होने का ये कतई मतलब नहीं कि सभी को यहाँ पर हॉस्टल्स जो है वो मिल जाएंगे, तो वो अवेलेबिलिटी के अनुसार जो है वो यहाँ पर हॉस्टल्स मिलेंगे। और इन्होंने ये बोला है कि आप जो है वो डीन ऑफ स्टूडेंट में जो है वो अप्लाई करोगे हॉस्टल्स के लिए, फॉर्मेलिटीज को पूरी करोगे, देन आपकी आगे के हॉस्टल प्रोसेस यहां पर किए जाएंगे। कहने का मतलब जिस दिन आप कैंपस में जाना, डीन ऑफ स्टूडेंट चले जाना, डीन ऑफ स्टूडेंट की ऑफिस होगी, किसी से भी पूछ लेना, डीन ऑफ स्टूडेंट के ऑफिस में जाके हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देना। फिर सीधी सी बात है कि मेरिट के बेसिस पे अलॉट करेंगे। अब यहां पर हम लोग एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहां पर आपके लगने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, प्री इनरोलमेंट फॉर्म की 5 कॉपी, मैंने बोला आप फी पेमेंट किए, डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो उसके बाद वहां पर दिखने लगेगा वो, उसकी 5 कॉपी लेके जाइएगा। 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी किस किस चीज की लेके जानी है, सीयूटी के स्कोर कार्ड की, मतलब वही 2 प्रिंट आउट निकाल लेना, उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के सिग्नेचर कर देना। इसके बाद आप अपने क्लास 10th और क्लास 12th की, अगर आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों होगा,
कोई बोर्ड ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों होते हैं, कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मार्कशीट प्रोवाइड करते हैं। जैसी आपकी कंडीशन हो उस कंडीशन के हिसाब से आप जो है दो दो कॉपी कर लेना एंड देन उस पे यहां पे वही सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। अब वो बैचलर्स डिग्री उनको देना है भाई जो पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, वो चेकलिस्ट सबके लिए सेम बना दी है, तो आपका काम की चीज नहीं है। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहां पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बनवा सकते हो, करेक्ट मिलता भी है। क्लास 12 के रिजल्ट के साथ आपको माइग्रेशन, टीसीसीसी सब एक साथ दे देते हैं। नहीं मिला है तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा लेना, बोल देना जेएनयू में एडमिशन हो रहा है। वो बहुत ही, पहली बात तो बहुत खुश होंगे, आपको बधाई देंगे, हो सकता है मिठाई भी खिला दें। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में एकदम संकोच नहीं करेंगे, फट से आपका बना के दे देंगे। ठीक, 6 महीने से पुराना का नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जिनका पिछले साल 12th हो चुका वो अभी जाके बनवा लेंगे, या किसी भी गस्टेड ऑफिसर से, कोई भी सरकारी डॉक्टर है वहां से आप जाके, सरकारी इंजीनियर है उनसे आप यहां पर जो है वो बनवा सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, बहुत जरूरी है। आप अपनी 8 फोटोग्राफ, वो भी रीसेंट वाली, इन्होंने साफ बोला नहीं कहा जो अपलोड किए थे वही, रीसेंट नहीं खिंचवा लो, वो भी लेके जा सकते हो, लेकिन 8 फोटोज यहां पर लेके जाना। फिर यहां पर SC ST ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और प्लस यहां पर देखो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल के साथ यहां पर जो है वो ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल के साथ यहां पर आप जो स्कैन्ड फोटोकॉपी भी जरूर, मतलब फोटोकॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्टेड वाली जो है वो जरूर से यहां पर लेकर जाइएगा। ठीक है, ओबीसी के लिए इन्होंने यहां पर बोला है कि 22-23 वाला भी चलेगा, 23-24 वाला भी चलेगा, मतलब इन्होंने छूट दे दी आपको अच्छी खासी। यहां पर 23-24, 22-23 फाइनेंशियल ईयर के दोनों चलेंगे। यहां पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप हो तो आपको लेके आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहां पर वही कह रहे हैं कि भैया देखो आप जो है यहां पर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे यहां पे, अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओबीसी में ध्यान दीजिएगा कि आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट जो अपना लेकर तो जाना ही है। अच्छा ठीक है, ये सही है। ईडब्ल्यूएस वालों को यहां पर ओरिजिनल इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो कि आपको इशू किया गया होगा, मतलब वही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। तहसीलदार, कम से कम तहसीलदार की रैंक का हो जो जिसने वो आपका सर्टिफिकेट इशू किया, या उससे ऊपर का यहां पे हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहां पर आपका ओरिजिनल ही लिया जाता है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो उसकी जगह पे आप अभी के लिए अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हो, लेकिन जिस डेट अभी यहां पे शायद इन्होंने 30 अक्टूबर दिया है, तब तक यहां पर आपको माइग्रेशन सबमिट करना होगा। फिर इन्होंने यहां पर ये बोला है कि जितने भी यहां पर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहां पर 2024 के पहले, मतलब 2023-22 में अपना क्लास 12th किया है, उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर लेकर आना है। ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास 12th में, मतलब क्लास 12th 2024 में किया है और उनके पास माइग्रेशन नहीं है, उनके पास यहां पर जो 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कहने का मतलब आप 2023 या उससे पहले के हो, क्लास 12th की हो, तो आपको लेकर ही आना है माइग्रेशन। अगर आप यहां पर क्लास 12th 2024 में किए हैं तो आपके पास 30 अक्टूबर तक का मौका है, और उसके लिए आप वही कह रहा है कि इन केस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, देन उस केस में आप जो है वो अंडरटेकिंग, जो भी मैंने आपको दिखाया था माइग्रेशन अंडरटेकिंग, उस माइग्रेशन अंडरटेकिंग को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके रिजल्ट में ही तो था जी, इधर देखो ये माइग्रेशन अंडरटेकिंग, इस माइग्रेशन अंडरटेकिंग को आप यहां पर डाउनलोड करके इसी को अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। यहां पे चलिए आगे देखिए, यहां पर क्या है आपका अगला है आपके लिए यहां पर कि आपको एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग यहां पर आपको जो वो फिल करना है। क्या करना है? एंटी रैगिंग का आपको यहां पर एक अंडरटेकिंग फिल करना। उसके लिए इन्होंने यहां पर आपको लिंक दिया है, इस लिंक पे क्लिक करते ही आप जो है वो एक यूजीसी के एक वेबसाइट पे यहां पर आ जाओगे एंटी रैगिंग के, जिसमें आप सेलेक्ट करोगे यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स यहां पे भरोगे, फिर अपने गार्जियन की डिटेल्स भरोगे, एंड देन यहां पर आप यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहां पर आप जो है वो फिल करेंगे। अब इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स होंगी जो आपको हमको क्या पता, वाइस चांसलर का नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, ये क्या कहते हैं ईमेल आईडी क्या है, कितने बच्चे हैं आपके क्लास में, कैसे सर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मुझे पता ही नहीं सर यूनिवर्सिटी क्या है। आप टेंशन मत लो, ये सारी चीजें जो है वो जेएनयू ने खुद लिख कर दिया। यहां पे देखोगे आप, यहां पे जेएनयू ने खुद लिख कर दिया है। कैसे दिया यहां पर ध्यान देखो,
इन्होंने यहां पर दिया है कि जो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, तो आपके कोर्स में जितनी सीट्स हैं उतना आपको फिल कर देना है। कैसे पता चलेगा? कुछ मत करो, जेएनयू का यूनिवर्सिटी यात्रा का वीडियो देख लो, आपका जिस कोर्स में सिलेक्शन हो रहा उसकी कितनी सीट्स हैं वो मेंशन्ड होंगी, वहां से छाप देना। ठीक, चलो अगली बात, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ, यही आपको फिल करना। इन्होंने दे दिया वाइस चांसलर का नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, फिर यहां पर जो है वो आपके हेल्पलाइन क्या है वो यहां सब दिया गया, यही सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर देना वहां पे। तो इन यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी डिटेल्स देनी है वो इन्होंने खुद लिख के दे दिया है। जैसे ही उसको आप फिल करोगे, आपके ईमेल आईडी पे, आप ईमेल आईडी जो भी दिए रहोगे उस ईमेल आईडी पे रेफरेंस नंबर के साथ एक मेल आएगा। उसी मेल का स्क्रीनशॉट लेके, जानते हो डॉक स्कैनर से या किसी से भी पीडीएफ बना देना। उसी पीडीएफ को एज अ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जहां पे अपलोड डॉक्यूमेंट है ना, वहां पे आएगा एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो एंटी रैगिंग एफिडेविट में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना, क्या अपलोड करोगे? वही जो मेल पे रेफरेंस नंबर के साथ मेल आया होगा, जब आप फिल करोगे तो आ जाएगा मेल, उसी का स्क्रीनशॉट लोगे, वही अपलोड कर रहे होगे। अपलोड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वाला जो आपको अपलोड करना है उसमें। ठीक है, इतना समझ जाओ। आपको फी पे करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल करना और प्रिंट करना है, एंड देन आपका यहाँ पे प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पर आप फुल टाइम या कोई रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हो किसी अदर यूनिवर्सिटी से, अदर इंस्टीट्यूट से, देन यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ वहाँ पर जो है वो डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट भी लाना होगा। कहीं पर बीए फर्स्ट ईयर में थे, अब वहाँ से डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो उसका डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट लेके आओ यहाँ पे। अगर कोई क्लास 12 की इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट, जो आपका जब रिजल्ट आता तब एक मार्कशीट डाउनलोड होती ना इंटरनेट कॉपी, वो इंटरनेट कॉपी अगर आप लेकर जा रहे हो तो भैया उस पे अपने स्कूल के प्रिंसिपल से सिग्नेचर मोहर करवा के लेके आना, नहीं तो मानेंगे नहीं ये लोग। वही यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ये सब छोड़ दो, आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से नहीं होगे, हमको पता है। दूसरी चीज कह रहा है अगर कहीं एम्प्लॉयड हो तो आपको यहाँ पर लीव सैंक्शन ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, आपको कहीं एम्प्लॉयड नहीं हो, हमको पता है। दूसरी चीज फीस लिखा है 268 रुपए, 219 रुपए। और इन्होंने ये बोला है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको ओरिजिनल में लेकर आना है जिसको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, माइग्रेशन कैरेक्टर, डिसकंटिन्यूएशन, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ये सब आपके जो है वो ओरिजिनल जो है वो सबमिट किए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं इसमें दिक्कत करेगा आपका। माइग्रेशन कैरेक्टर, डिसकंटिन्यूएशन सबको थोड़ा देना है भाई, जो होगा वो देगा ना। और यहाँ पर जो है वो आपका ये चीजें होंगी बस। बाकी अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाओ, उसकी 2-2 फोटो कॉपी लेके जाओ, एनरोलमेंट की 5 कॉपी लेके जाओ, और यहाँ पर अपने फोटो की 8 कॉपी लेके जाओ, काम खत्म। इतना ही करना है, ठीक है बस। और बाकी आपको यहाँ पर जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड कहाँ करना है वो भी दिखा देते हैं आपको हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे इस तरीके का आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे ना, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, वो भी यहाँ पर 100 केबी से 2 MB में। यहाँ पर फोटो के फॉर्म में ही अपलोड करना है। इसका मतलब जो मैं मेल का पीडीएफ बोल दिया था उस मेल का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वही अपलोड कर देना यहाँ पर। ठीक है, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट अलग अलग है तो ठीक है, नहीं है अच्छा इसमें क्या होगा, ओरिजिनल की स्कैन्ड कॉपी अपलोड होगी। क्या होगी? ओरिजिनल की स्कैन्ड कॉपी। ठीक, अब आपके पास नहीं है तो दोनों में मार्कशीट ही डाल देना, सेम क्लास 12 के साथ। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री, ये सब आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपके लिए फिर अगला आएगा एससी, क्योंकि ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंट था तो एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। माइग्रेशन नहीं है तो अंडरटेकिंग दे देना, जो मैंने आपको बताया था आपके रिजल्ट में ही अवेलेबल है। एंटी रैगिंग एफिडेविट, तो यहाँ पर आप जो है ये मैंने आपको बताया कि आपके मेल पे आएगा, उसी का स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना है। सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड होगा ही, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, एक और यहां पर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट हॉस्टल वाला दिखाता है, लेकिन ध्यान देना जो रेड होते हैं ना, बस वही जरूरी है। जैसे अब हॉस्टल डिटेल्स में बोल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, आपके पास जो हो वो अपलोड कर दो। यहाँ पे आधार कार्ड है, आधार कार्ड अपलोड करके बाकी छोड़ देना, आपका काम यहाँ पर ओके हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? तो ओवरऑल प्रोसेस यही है कि फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्री एनरोलमेंट फॉर्म 5 कॉपी आपको लेकर जानी है, अपने सारे
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 5 कॉपी एनरोलमेंट फॉर्म की, 2 कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर आप जाओगे, 8 फोटो लेके जाओगे और आपको आपके रिजल्ट वाले पे ही शो करेगा किस दिन जाना है, किस समय पे जाना, टोकन नंबर आपका क्या है। जेएनयू कैंपस में ही आपको जाना है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? यही है ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी अगर आपने मालवीय एकेडमी से तैयारी किया, जेएनयू में आपका एडमिशन हुआ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म दिया होगा, जरूर फिल करिएगा ताकि मीटअप हो तो हम आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।